वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जो हमारे लिए इस बार पेपर आया है IBPS RRB का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को कैसे स्टार्ट करें और कैसे हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली 9600 के करीब जॉब्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साथ में अब हमारे लिए प्रेपरेशन के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। तो हमें इसमें हमारा एफ़र्ट जो है, अगर आप अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर स्मार्टली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप इस जॉब के लिए तो 100% आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेस्ट स्ट्रेटजी, एंड अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके इस जॉब के लिए सिलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं। सबसे पहली है ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है ना, मल्टीपर्पस एंड ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। बेसिकली ये दोनों हैं जो कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए ही हमारा मेन इस वीडियो का फोकस रहेगा, जो कि सभी ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आप जॉब्स की बात करें तो 4000 से अबव ये हैं और अप्रोक्सीमेटली 3500 के करीब ये जो हैं पोस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं हमारे लिए। तो इनकी जो एजुकेशनल है क्वालिफ़िकेशन, वो तो हो गया कि आपकी सिंपल ग्रेजुएशन प्लस वहाँ पर डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, वो तो आपके लिए वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है इसमें उन्होंने बताया कि इस एग्ज़ाम की जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहीं से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, यहीं से हम हमारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम का अगर हम यहाँ पर देखें पैटर्न, तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल जो है 1, उनके लिए जो है वो ऑलमोस्ट सेम पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, दो पार्ट्स आ रहे हैं, 40-40 मार्क्स के हैं, 40-40 इनमें हैं क्वेश्चंस, बट टोटल टाइम आपको मिलेगा ओनली 45 मिनट्स। मतलब आपको ओनली 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, यही सबसे मुश्किल पार्ट है, ठीक है। तो इसको पहले आपको अपने ब्रेन में बिठाना है कि मुझे अपनी स्पीड क्या बनानी है कि मैं 45 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस को सोल्व कर सकूं। हमें अपनी स्पीड इतनी बनानी है, ठीक है। तो 45 मिनट्स में हमें जो एग्ज़ाम में वहाँ पर जाकर जो फेस करनी है कंडीशन, वो क्या है, वहाँ पर 80 क्वेश्चंस की हमें स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी है अप टू द 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पर यहाँ पर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको इसमें से अगर आपने मिनिमम कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जो हैं वो आपके आ गए, तो अकॉर्डिंग टू द जितनी वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो हमें 80 में से अप्रोक्सीमेटली 65 का एम रखना है, ठीक है। अगर आप 65 का एम रखते हैं तो आप 60 तक पहुंच सकते हैं, तब आपके चांस बनते हैं। तो आपको एम रखना है 75 का। 75 का अगर आप अपना एम जो है वो इसमें अचीव कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब आती है बात आगे इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, रीजनिंग है फिर से, उसके लिए तो आपने एक बार ही प्रेपरेशन की होगी, 40 क्वेश्चंस आएंगे फिर से। कंप्यूटर नॉलेज है, 40 क्वेश्चन है बट ओनली 20 मार्क्स के हैं, मतलब काफ़ी वो आपके लिए सिंपल एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये भी पेपर। जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, 40 मार्क्स की। फिर आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक को चूज़ करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ये सभी पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे 200 और टोटल मार्क्स भी हैं 200, बट सभी के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं। और सेकंड जो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 है उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर सिर्फ चेंज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह पर है। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स ही मिलने वाले हैं। तो 2 आवर्स के पेपर में यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो स्पीड चेकिंग है वो तो इन्हीं दोनों में होने वाली है।
ठीक है ना। जो क्योंकि जो यहाँ पर होते हैं जनरल अवेयरनेस होता है, कंप्यूटर नॉलेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उनमें आपका बहुत सारा आप कह सकते हैं कि स्पीड की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है ना। वो सभी एमसीक्यूज़ हमारे इजीली हो जाते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो वो आपका डायरेक्ट सोल्व होगा। ठीक है ना। कुछ भी आपको सोल्विंग नहीं करनी पड़ती। तो फिर से जो हमारी मेन बात यहाँ पर है वो क्या है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया है कि जो यहाँ पर कट ऑफ स्कोर्स यूज़ होंगे वो क्या होंगे। फॉर द असिस्टेंट मल्टीपर्पज ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू obtain द मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन to be considered to be shortlisted for the provisional allotment depending on the number of the vacancies। तो मेन एग्जामिनेशंस के स्कोर पर आपकी सिलेक्शन होगी। ऑफिसर स्केल 1 ईच कैंडिडेट मिनिमम स्कोर्स इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन होंगे एंड साथ में इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है ना। एंड आल्सो द completion of the interview processes, scores obtained in the online mains examination will not be shared with the candidates shortlisted for interviews। ठीक है। तो इंटरव्यू एक बाद में आपके लिए अलग होगा, मेंस एग्जामिनेशन पर डिपेंड के अकॉर्डिंग आपकी एक बार सिलेक्शन होगी। ठीक है। तो ये उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर जो है हमारे लिए कंडीशंस रखी गई हैं। ठीक है। तो आगे है इसमें हम बात करते हैं कि हमारी इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, और इंटरव्यू के बारे में आपको बताया गया है, ये आप लोगों को खुद रीड कर लेना है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्या क्या वहाँ पर होंगी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। हम बात करते हैं कि हमें अपनी स्पीड को और हमें क्या क्या मटेरियल फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो ओवरऑल इसमें अगर हम इस चीज़ को 100% माने कि आपने 100% रिजल्ट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो उसमें से आपका 30% होता है सिर्फ बेसिक की इन्फॉर्मेशन होना। अगर आपको सभी बेसिक आते हैं तो मान लीजिए कि आप 30% है पर हैं अभी। अगर आपको बेसिक्स भी अभी नहीं आते तो भी आपके लिए कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। बेसिक्स आप सिंपल एनसीईआरटी बुक्स उठाएं, 6 क्लास टू 10th मैथ्स बुक्स, उनको आप सोल्विंग करना सीखें। सिंपल सी होती हैं सभी प्रॉब्लम्स, बट आपका बेसिक बहुत अच्छा वहाँ से हो जाएगा क्लियर, तो आप यहाँ पर 30% पर पहुँच जाएंगे। बाकी का 70% जो काम है वो आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको उस बाकी का काम जो है, अगर आपको आज ऐसा फील होता है कि मुझे सभी मैथ्स के बेसिक्स आते हैं, तो आप अभी सिर्फ 30% पर हैं। ये बात अपने ब्रेन में रख लें, क्योंकि हमें 45 मिनट्स में 100 की स्पीड बनानी है। ठीक है। 45 मिनट्स में 100 MCQs को सोल्व करने की स्पीड बनानी है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको अब क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाएं, अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाएं। ठीक है ना। रिक्स बनाएं अपनी खुद की, वो सिर्फ आप उसी टाइम बना सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है ना। बहुत सारे पेपर्स ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको बुक्स मिल जाएंगी जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उनमें से आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस कर कर साथ में अपने शॉर्टकट्स बनाने हैं। हर एक शॉर्टकट के पीछे जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है, लॉजिक होता है, उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। एंड अपनी स्पीड इंक्रीज़ करें। स्पीड इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि खुद प्रीवियस ईयर पेपर को आगे रखकर वहाँ पर अपना देखें कि मैं इस पेपर के जो भी यहाँ पर 50 MCQs हैं या फिर 100 MCQs हैं, उनको सोल्व करने के लिए मेरा कितना टाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है। और आपको उसी अपने टाइम को रिड्यूस करना है। अगर आपके बेसिक सभी क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट सीधा ही प्रैक्टिस मटेरियल पर जाएं। ठीक है ना। कोई आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स को रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो सीधा आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंपली आपको फॉर्मूलाज को देखने के लिए ही एनसीईआरटी बुक्स को यूज़ करना है। आपको सीधे ही पेपर सोल्व करने शुरू करें। कोई भी अगर आपको सम की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, फिर आपको बुक्स को यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपने अपने खुद के बेसिक क्लियर करने हैं तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लास 6th के मैथ्स से। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो SBI के पेपर होते हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा अगर आप इस फील्ड में पहले भी
रह चुके हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आप जो है IBPS का पेपर जो है इससे पहले आपने कोई भी पेपर नहीं अटैम्प्ट किया है तो SBI के साल में 2 पेपर होते हैं, मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है ना। PO का एंड सेकंड जो पेपर होता है इनका वो होता है क्लर्क का। इन दोनों पेपर्स की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है क्योंकि इनके साथ आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। एंड IBPS के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन सभी पेपर्स की प्रैक्टिस करें। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 30% पर हैं तो सीधा प्रीवियस ईयर मटेरियल का अरेंजमेंट करें, उनको सोल्विंग करना शुरू कर दें। जो भी प्रॉब्लम आपके लिए न्यू है, जिसका भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, कहीं और से रीड करना है, वो सभी अपने नोट्स बनाएं। ऐसे आप जितने ज़्यादा पेपर सोल्व करेंगे अपनी स्पीड आपकी उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मटेरियल, ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। रीजनिंग के लिए भी सेम काम करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करें, वही सबसे अच्छा मटेरियल है हमारे लिए। और अगर आपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो क्लास 6th टू क्लास 10th NCERT बुक्स का अरेंजमेंट करें, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। अगर आपने ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। 1000 के अंदर आपकी सभी बुक्स का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये काम आज से ही शुरू कर दें क्योंकि आज जो हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी हम जो है ज़्यादातर काम हम अपनी जॉब से दूर रहकर ही हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम है फॉर द प्रेपरेशन। तो अपने इस टाइम को अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो इस बार हमें यही उम्मीद है कि यहाँ पर जो मुकाबला होगा स्टूडेंट्स में वो काफ़ी आगे से बेहतर होने वाला है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अपना एफर्ट इस साल इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस पेपर के लिए अच्छे से हार्डवर्क करें। अगर आपका हार्डवर्क होगा तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।